दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओल्ड सिंगर्स में। ओल्ड सिंगर्स में आज हम लाए हैं आपके लिए ओल्ड सिंगर स्टोरी। आज की स्टोरी है हमारी गीता दत्त जी के ऊपर। तो पैसे ओल्ड सिंगर स्टोरी गीता दत्त के बारे में आइए जाने उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। दोस्तों गुरुदत्त कितने महान कलाकार, निर्देशक और लेखक थे ये हम सभी जानते हैं। उनकी फिल्में आज क्लासिक और कल्ट की सूची में आती हैं। गुरुदत्त और गीता दत्त का प्यार, शादी और वहीदा रहमान के साथ अफेयर के चर्चे भी बहुत सुने और सुनाए गए, मगर आज हम बात करेंगे गीता घोष राय चौधरी की, जिन्हें लोगों ने जाना तो गुरुदत्त की पत्नी गीता दत्त के रूप में। गीता एक महान गायिका थी। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को वक्त ने किया क्या हंसी सितम, मेरा नाम चिन चिन चू, ना जाओ सैया छुड़ा के भैया, ये है बॉम्बे मेरी जान जैसी कई खूबसूरत गाने दिए। वे अगर ऐसी ही गाती रहती तो उन्हें बहुत पहचान ज़रूर मिलती जिसके वे काबिल थी, मगर गुरुदत्त में उलझी गीता इतना टूट चुकी थी कि उन्होंने अपने सपने को पीछे ही छोड़ दिया और गीता दत्त को थोड़ा और जाने। 23 नवंबर 1930 को एक जमींदार परिवार में जन्मी जो अब बांग्लादेश है। गीता घोष राय चौधरी को हमेशा संगीत की ओर झुकाव था। उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उनके परिवार ने उनके लिए संगीत सीखने की व्यवस्था की। 1942 में परिवार के बम्बई चले जाने के बाद भी उन्होंने संगीत को नहीं छोड़ा और अपने दम पर अभ्यास करना जारी रखा। एक रोज़ संगीतकार और निर्देशक के हरवाल प्रसाद दादर में गीता के घर में गुजर रहे थे, तब उन्होंने अपने घर में अभ्यास करती गीता को सुना। प्रसाद उनकी आवाज़ से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गीता को फिल्म भक्त प्रहलाद 1946 में गाने का मौका दिया। उसके बाद गीता दत्त ने प्रसाद की 2 और फिल्में रसीली और नई माँ के लिए गाना गाया। एस.डी. बर्मन, जिन्हें भक्त प्रहलाद में उनका गाना सुना था, ने अपनी फिल्म 2 भाई 1947 के लिए गाने के लिए साइन किया। इस फिल्म का गाना मेरा सुंदर सपना बीत गया गीता ने अपनी मधुर आवाज़ में गाया था। फिल्म रिलीज हुई और गाना हिट हो गया। इस तरह हिंदी सिनेमा में उनके करियर की शुरुआत शुरू हो गई। दोस्तों साल 1947 से 49 में गीता रॉय को बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में नंबर 1 पार्श्व गायक के रूप में देखा गया। इसकी वजह थी उनकी मधुर आवाज़ और उनमें गाए हुए हिट गाने। इसके साथ गीता अन्य भाषाओं में भी गाना गाती रहीं। जल्द ही एक स्टार सिंगर बन चुकी थी। इसी बीच 1949-50 में 4 फिल्में रिलीज हुई। ये फिल्में थी बरसात, अंदाज, दुलारी और महल, और चारों की चारों हिट फिल्मों में नायिका के गीतों का एक युवा महिला ने गाया था, जिन्होंने पार्श्व गायक में भी अपनी शुरुआत शुरू की थी, लेकिन जब तक उन्होंने अपने करियर में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की थी। हालांकि महल के एक गाने आएगा आने वाला ने एकदम से लोकप्रियता हासिल की, और ऐसी लोकप्रियता जो अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंची। वे गायिका थी लता मंगेशकर, जिन्होंने धीरे धीरे प्लेबैक सिंगिंग में अपना सिक्का जमा लिया था। ऐसा कहते हैं कि उस समय लता के आगे कोई नहीं टिक पाया था, मगर गीता घोष की बात ही अलग थी और वे अब तक अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब थी। 1950 के दशक में सिर्फ 2 ही महान गायिका थी जिन्होंने इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगर के रूप में जाना गया। वे गीता घोष और लता मंगेशकर ही थी। इतना ही नहीं, गीता और लता मंगेशकर अपने ज़माने के अच्छे दोस्तों में से भी एक थी। दोस्तों बतौर एक्टर डायरेक्टर गुरुदत्त की पहली फिल्म बाजी 1951 थी। फिल्म का एक गाना तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना दे की रिकॉर्डिंग मुंबई के महालक्ष्मी स्टूडियो में हो रही थी। इस गाने वाली कोई और सिंगर नहीं बल्कि 20-21 साल की गीता ही थी। गीता का ओहदा तब
वह था जब तक गुरुदत्त का पहुंचना बाकी था। गीता एक स्टार सिंगर थी और तब तक कई भाषाओं को कई सारे गाने गा चुकी थी। गुरुदत्त उनके हंसमुख व्यक्तित्व और मधुर आवाज़ के मुग्ध थे, तो गीता भी उनसे निर्देशन की प्रतिभा से चकित थी। स्टार सिंगर गीता को डेब्यू कर रहे गीता दत्त के बैकग्राउंड से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। गीता का परिवार कभी भी इस रिश्ते से खुश नहीं था। गीता के परिवार वाले गीता और गुरुदत्त की शादी के बहुत खिलाफ थे, मगर प्यार में पड़ गुरुदत्त और गीता को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 3 साल तक एक दूसरे के साथ समय बिताने के बाद दोनों ने बंगाली रस्मों में साल 1953 में शादी कर ली। गीता घोष अब गीता दत्त बन चुकी थी और बेहद खुशी थी। शादी के शुरुआती साल बहुत अच्छे गुजरे। गीता ने अपने आप को घर परिवार में व्यस्त कर लिया और गुरुदत्त पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में खो गए। धीरे धीरे उन्होंने दूसरे के लिए गाना छोड़ दिया और गुरुदत्त की फिल्म पर ध्यान केंद्रित किया। साथ में उन्होंने बाजी, आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 65, CID, प्यासा और कागज़ के फूल, साहिब बीबी और गुलाम और बहारें फिर भी आएंगी में बेहतरीन गाने दिए। शादी के शुरुआती दिन दोनों के लिए बहुत अच्छे बीते। शादी के कुछ साल में ही दोनों की 3 बच्चे हुए, जिनके साथ दोनों काफ़ी वक्त बिताते थे, मगर कुछ समय बाद दोनों से संबंध खराब हो गए। इसकी कई वजह थी, कौन सी कितनी सच थी किसी को नहीं पता। बॉलीवुड शादी में छुपे गुरुदत्त की बहुत ललिता लाजमी के एक इंटरव्यू के मुताबिक दोनों ने ईगो का टकराव था। वही शायद गीता किसी बात से आहत थी। उनकी शादी 11 साल चली, लेकिन वे एक दुखद शादी थी। ये दोनों कलाकार के रूप में शानदार थे, लेकिन एक जोड़े के रूप में लगातार दरार पड़ती गई। गीता गुरुदत्त के लिए पॉजिटिव थी और उनके हर उस एक्ट्रेस पर शक था जिसके साथ उन्होंने काम किया था। झगड़े के बाद गीता बच्चों को लेकर अपने घर चले जाया करती थी और गुरु उनसे यही कहते थे, लौट आओ। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, मगर एक दूसरे के साथ रहना दुश्वार हो गया था। वहीं कुछ रिपोर्टर्स ये भी कहते हैं कि गुरुदत्त चाहते थे कि गीता सिर्फ उनके लिए गाना गाए, मगर गीता एक महत्वाकांक्षी महिला थी और वे सिंगिंग के साथ साथ एक्टिंग भी करना चाहती थी। गुरुदत्त ने इसके लिए फिल्म गौरी बनाई, जिसमें गीता मुख्य भूमिका में होती, लेकिन फिल्म को ये कहकर बंद कर दिया गया कि गीता का बर्ताव ठीक नहीं था। गीता घर पर बैठकर डिप्रेशन में जाती रही और उसी दौरान गुरुदत्त और वहीदा रहमान कई फिल्मों में साथ में आने लगी। उन दोनों वहीदा रहमान के साथ गुरुदत्त के अफेयर की अफवाह भी खूब उड़ने लगी थी। इन बातों में कितनी सच्चाई थी ये किसी को नहीं पता, मगर अंदर ही अंदर 2 लोग टूट रहे थे। एक शादी ख़त्म हो रही थी और गीता दत्त और गुरुदत्त की छोटी सी दुनिया तबाह हो रही चुकी थी। अक्सर होते झगड़ों के बीच एक दिन ऐसा आया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की। गीता दत्त अपने बच्चों के साथ गुरुदत्त से खपा होकर चली गई थी। गुरुदत्त शराब में डूब चुके थे। उनके साथ उनके से 6 दोस्त अबरार, अलवी थे। दोनों साथ में खाना खाते थे, मगर उस रोज़ अबरार बिना खाना खाए चले गए। गुरु ने भी खाना नहीं खाया। नशे में धुत गुरुदत्त ने गीता को फ़ोन किया और कहा वो बच्चों से मिलना चाहते हैं, मगर रूठी हुई गीता ने इनकार कर दिया। गुरुदत्त ने नींद की गोलियां खाई और सो गए। सोए भी तो ऐसे कि फिर कभी नहीं उठे। हालांकि उनकी बहन ने एक इंटरव्यू में बताया था, अबरार ने उन्हें सलाह दी कि वे कभी भी नींद की गोलियां के साथ शराब ना मिलाएं। गुरुदत्त को नींद की समस्या थी। शायद वे खाली पेट नींद की गोलियां और शराब का घातक संयोजन बन गया, जिससे उनकी जान चली गई। उसे जानबूझकर आत्महत्या जैसा ही माना जा सकता है। गुरुदत्त के जाने से गीता दत्त पूरी तरह से टूट चुकी थी। घर के कलेश में पहले ही उन्होंने गाना बंद कर दिया था। धीरे धीरे उनको मिलने वाले गाने आशा भोसले को मिलने लगे और गुरुदत्त की याद में गीता उन्हीं की तरह शराब में डूबने लगी। घर चलाने के लिए वे छोटे मोटे शोज परफॉर्म करने लगी। बॉलीवुड शादी में
छपे गुरुदत्त की बहन ललिता लाजमी ने एक इंटरव्यू के मुताबिक गीता और उनकी मृत्यु से तबाह हो गई थी। बंगाली परंपरा के अनुसार उसने 1 साल तक सफ़ेद कपड़े पहने, बाद के वर्षों में फिर उसने अक्सर मिलती थी, लेकिन ज़्यादातर समय वे नशे में रहती थीं। वे शराब की छोटी बोतल बुक शेल्फ में बाथरूम में छिपा कर रखती थी। साल 1971 में गीता ने फिल्म अनुभव में गाने गाए थे। उनके जीवन में इतना दुख था, मगर फिल्म के गानों में कहीं भी ये नहीं दिखा। अगले साल लीवर की बीमारी से पीड़ित गीता दत्त दुनिया को अलविदा कह गई। ये थी महान गायिका गीता घोष, जो बाद में स्टार सिंगर गीता दत्त के नाम से जानी गई। गीता दत्त को भुला पाना इतना आसान नहीं है। उनके गानों की बदौलत हम उन्हें आज भी महसूस कर पाते हैं। दोस्तों, ये था हमारी आज की ओल्ड सिंगर स्टोरी। आपको कैसी लगी? कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ऐसे ही ओल्ड सिंगर स्टोरी हम आपके लिए अपने इस चैनल पर लाते रहेंगे, तो देखते रहिए ओल्ड सिंगर्स। जय हिंद, जय भारत।